विश्वास, सौहार्द और संस्कृति का महासंगम यानी कि महाकुंभ की हम बात कर रहे हैं। और इस बार ये जो यात्रा होने वाली है वो आध्यात्म से तो परिपूर्ण है ही, लेकिन इसमें आधुनिकता भी आपको देखने को मिलेगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां यहां परिपूर्ण देखी जा रही हैं। तो आपको लिए चलते हैं आध्यात्म की इस आनंद की दुनिया में। और मीनाक्षी और महिमा लगातार कुंभ क्षेत्र में मौजूद है, जो पल पल वहां से जानकारियां दे रही हैं, रिपोर्ट्स दिखा रही हैं। मीनाक्षी, लगातार आप वहां से रिपोर्ट दे रही हैं, सुरक्षा के बहुत खास इंतजाम है, डोम सिटी बाकायदा बनाई जा रही है। अब आगे किस तरह से पूरी तस्वीर कुंभ की वहां बनती हुई नजर आती है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि किसी भी जगह पर जब महाकुंभ का आयोजन होता है तो कहा जाता है कि दूसरा शहर बसाया जाता है। और जब बात प्रयागराज की हो तो बिल्कुल दूसरे शहर के जो नज़ारे हैं वो खूबसूरती से दिखने लगे हैं। मैं पंच अग्नि अखाड़े में मौजूद हूँ, यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही धर्म पताका की ध्वज पताका की जो स्थापना होती है, माँ ईस्ट गायत्री देवी की स्थापना होती है, उसी के साथ यहाँ के जो नज़ारे हैं वो बिल्कुल बदल जाते हैं। आहुतियाँ हवन की दी जा रही हैं और ये आहुतियाँ 26 फरवरी तक महाशिवरात्रि तक चलने वाली है। महाराज जी भी हमारे साथ हैं, आपसे यही समझना चाहेंगे कि इस बार महाकुंभ के भव्य नज़ारे तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन महाकुंभ कितना बदला हुआ नजर आ रहा है? महाकुंभ दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है। हम आप कहें शासन, प्रशासन और आध्यात्म तीनों जब एकत्र होते हैं, त्रिगुणात्मक शक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी का संगम है, तीर्थराज प्रयाग है। ये कुंभ भारत का नहीं, विश्व का विशाल कुंभ है। और ये श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़े में आप खड़े हैं, जो वेद माता गायत्री हमारे इष्ट देवी हैं। हम लोग चतुर्नामना ब्रह्मचारी हैं, आनंद स्वरूप प्रकाश चेतन भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित हैं। अनवरत हमारा पूर्ण जो है कुंभ होगा जब तक हमारा माँ गायत्री का यज्ञ चलेगा। आप हवन की बात बता रहे हैं, यज्ञ की बात बता रहे हैं। मैं जरा चाहती हूँ कि आप इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि ये लगभग कई करोड़ जो आहुतियां हैं वो इसमें दी जाएंगी और लंबे वक्त तक ये चलने भी वाला है। बिल्कुल पूर्ण कुंभ तक, जब तक हमारा कुंभ का समापन होगा महाशिवरात्रि तक, तब तक ये बिल्कुल निरंतर अखंड अग्नि रहेगी और अखंड हमारा हवन रहेगा, जिसमें 11 ब्राह्मण 21 ब्राह्मण निरंतर जो है हवन करते हैं। संध्या तीनों कालों की जो है पूजन होती है हमारी, दोपहर में भी, मध्यकाल में भी और रात्रि काल में भी तीनों काल का पूजन होता है। और ये कुंभ विशाल है, बहुत अद्भुत है। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे, समस्त जनता जनार्दन आए, गंगा में डुबकी लगाए, अपने जीवन को कृतार्थ करें। सोमेश्वरानंद जी, जो लोग भी यहाँ पे आते हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या वो भी इस तरीके से आके हवन में यहाँ आहुतियाँ डाल सकते हैं? बिल्कुल, आहुति डालने की कोई दिक्कत नहीं, शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। और हम जब कोई कर्मकांड करते हैं तो कहते हैं मंत्राधीनम देवता, मंत्रों के अधीन होते हैं देवता। तो हमें मनाना है और इस श्रद्धा और विश्वास का भाव का विषय है। अगर आप श्रद्धा और विश्वास से आकर भगवान को आहुति प्रदान करते हैं तो आप उसके उत्तरदायी हैं, आप कर सकते हैं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी महिमा भी जुड़ी हुई है, महिमा का रुख कर लेते हैं। महिमा, यहाँ तो खूबसूरती जो है वो 4 चांद लगाने वाली नजर आ रही है, जहाँ हवन हो रहा है। आपके पास क्या कुछ तस्वीरें हैं? बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि आप अखाड़े में इस वक्त मौजूद है, लगातार आप साधु संतों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन हम नागवासुकी मंदिर वाली तरफ है और आपको तस्वीरें अब हम दिखाएंगे। और यहाँ पर देखिए, अभी फिलहाल आपको दिखाएंगे कि साफ सफाई यहाँ पर की जा रही है। पांटून पुल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें आवाजाही लगातार की जा रही है। एक तरफ अखिलेश यादव दावा करते कि सिर्फ 9 पांटून पुल है, लेकिन हमने रिपब्लिक भारत की टीम ने खुद गिना है और ये 20 से ज्यादा पांटून पुल है। और देखिए, आज सुबह से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही थी और बारिश के बावजूद आप चकाचक इस सड़क को देखेंगे, अभी भी यहाँ पर साफ सफाई लगातार की जा रही, किसी तरह की कोई परेशानी भी लोगों को नहीं आ रही है। जो दूर दूर से श्रद्धालु भी आ रहे हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि साल 2019 में अर्धकुंभ और अब साल 2024 में खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स भी जगह जगह पर लगाए गए। और एक बार फिर से आपको ये तस्वीर हम दिखाएंगे जिसमें आवाजाही, मैं चाहती हूँ कि पंकज आप जूम करके दिखाएं। और यहाँ पर आप देखिए कि लगातार यहाँ पर कैसे लोग आ जा रहे हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर लगातार अपने तमाम दर्शकों को बताएंगे। और बड़ी खबर इस वक्त ये कि आस्था के महाकुंभ में खास इंतजाम किए गए हैं, प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द यहाँ पर दोबारा से पहुंचेंगे, क्योंकि इससे पहले भी पहुंचे थे। और लगातार हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। और आपको ये बता दें कि इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। एक एक तस्वीर रिपब्लिक भारत की टीम लगातार आप तक पहुंचाती रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।